हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उससे आगे की ओर देखो, उससे पहले परसों भी हमने पढ़ा था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक कंफ्यूजन था उसमें, उसको भी दूर करते हैं। ठीक है, √5x³ + 9x² + 3 लिख लेते हैं। 5√x + 9x² + 3। देखो, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, ये हमें चेक करना है इन दोनों में। ठीक है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। देखना क्या है इसमें अंतर है, क्या डिफरेंस है। मैंने क्या बोला था कि जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जितने, उनकी पावर या तो 0 1 2 3 ये होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए बोला हमने, किसमें नहीं होनी चाहिए। एक तो रूट में नहीं होनी चाहिए, रूट में, क्योंकि रूट क्या होता है 1/2 p/q हो जाता है। एक निगेटिव नहीं होनी चाहिए, एक p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए, एक निगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखो ना, एक्स की पावर क्या है, क्यूब में ये है, ये पेयर तो है, ये वेरिएबल है, सॉरी, एक्स का स्क्वायर ये भी है, तो ये पूरा है, पॉलिनोमियल हो गए। ये रूट आया है कांस्टेंट वैल्यू पे, तो कांस्टेंट वैल्यू पे रूट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन यहाँ देखो, कांस्टेंट वैल्यू तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें रूट किसमें है, वेरिएबल में है। सीधे दिमाग लगाना कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कांस्टेंट वैल्यू में रूट आएगा तो पॉलिनोमियल होगा, इनमें भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वेरिएबल में रूट आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये बताना था मैंने, कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू पे रूट था, और लेकिन वेरिएबल पे रूट, वेरिएबल पे जो जितने भी थे वो क्या थे, होल नंबर। देखो, लेकिन यहाँ वेरिएबल पे क्या आ गया, रूट आ गया, तो पहले ही पॉलिनोमियल नहीं होगा इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं इसमें समझने के लिए। 5x² + 3√x + 9, एक ये पॉलिनोमियल है नहीं। चौथा 4 लेते हैं, √11x³ + 9x² + देखो, हमने सीधा वेरिएबल चेक करना है। x² वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 2 किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, तो ये तो है। लेकिन यहाँ देखो, x वेरिएबल था, इसमें रूट आ गया। अगर वेरिएबल में रूट आएगा तो सीधे पॉलिनोमियल नहीं होगा, वेरिएबल में रूट नहीं आना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, रूट आया है तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क किससे पड़ेगा, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है 3, यहाँ एक्स की वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसी क्या होगा, पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल होगा। ये रूट आया है तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू पे, जिससे इस पॉलिनोमियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है कि इनके वेरिएबल पे नहीं आना चाहिए रूट। भाई कांस्टेंट वैल्यू देखो, ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, 9 ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है। ठीक है, आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में, मतलब पॉलिनोमियल का भाग कैसे करेंगे। देखो, उससे पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं। बेसिक में क्या आएगा, देखो मेरे पास जैसे 7 इंटू, यहाँ पर एक संख्या सोचनी मैंने कि 7x² आ जाए, तो सोचो एक बार क्या आएगी। यही हमने अभी नीचे पढ़ना है, मैं अभी बेसिक करा रहा हूँ। 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 7x² आ जाए, 7 तो है मेरे इसमें, 7 तो आ गया। अगर इसको एक्सपेंड करूँ क्या आएगा, 7 × x, 7 तो है मेरे पास ही, उसमें कहीं क्या इंटू करूँ कि ये आ जाए, तो मैं इनको इंटू करूँगा ना, x × x, जैसे 7 × x², 7x² आ जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं। 8x मेरे पास है, इसमें क्या ऐड करूँ कि 8x की पावर 4 बन जाए। सोचो, 8x पहले से है मेरे पास, 8x की पावर 4 चाहिए, तो इसको अगर एक्सपेंड करूँ मैं, 8 × x की पावर 4, मतलब x को 4 बार टाइप वो लिख लें, x × x। 8x पहले से है, 8x पहले से चाहिए क्या हमको, ये इसमें जो बचा x को 3 बार, यानी x का क्यूब,
तो एक्स का क्यूब चाहिए होगा हमको, तो ये बन जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 3 इंटू माइनस 3x²। देखो ये थोड़ा माइनस प्लस का हो गया, तो इसको ध्यान से देखना। 3 पहले तो इसको तोड़ लेता हूँ, ये भी काम आएगा, देखना बेसिक है अभी। इसको ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर है, इनको तोड़ना है मैंने। -3 इंटू x² का मतलब x इंटू एक्स 2 बार। इसमें मेरे को क्या दिया है, 3 दिया खाली। ठीक है, 3 दिया, ये माइनस भी नहीं दिया, देखो खाली 3 दिया है हमको इसमें। बाकी हमने यहाँ पर क्या लाना है, देखो -x इंटू x²। माइनस को मत भूलना, -x²। अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इंटू कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये पूरा -3x² आ जाएगा। ठीक है, एक और -4 इंटू, इसमें क्या ऐड करूँ कि ये बन जाए 4x³। देखो इसको भी ध्यान से देखना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो देखना क्या चेंज आएगा इसमें। इसको अगर खोलूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ वैल्यू क्या आ गई, प्लस में आ गई, तो मान लो ये संख्या है माइनस में। ठीक है, ये -4 था, -4 ये वाला आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमको +4 चाहिए, तो हमने सुना था कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ एक ही माइनस है, ये माइनस मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। तो मैं क्या कर दूंगा, एक माइनस और इसमें गुणा कर दूंगा, जिससे एक पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। माइनस से माइनस कट जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट गए, 4 पहले से आया, इधर आया, क्या चाहिए हमको, एक्स एक्स 3x है, एक्स क्यूब और एक ये -x। ठीक, ये भी तो इंक्लूड किया, ये काटा नहीं मैंने, ये तो इसका है, तो हमको ये चाहिए पूरा। तो 3x है, x³ उसके बाद माइनस लगा दिया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4x³ बन जाएगा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखो इसी से। यहाँ -5 है, जैसे -5x है, कोई मान -5y मानते इस बार, -5y है। यहाँ पर हमको कौन सी वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 10x 10y, y यहाँ y लिया ना, तो 10y³ ये आ जाए। यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में आ गई, देखो क्या चीज़, इसको अगर खोलूँगा क्या आएगा, 5 इंटू 2, 10 का 5 इंटू 2 तो आएगा, इंटू y³ को, y को 3 बार, y इंटू वाई इंटू वाई। ये माइनस यहाँ पहले से इंक्लूड है। ठीक है, माइनस लिख दिया। अब हमको 10y³ चाहिए, क्या चाहिए, 10y³। 5 हमारे पास पहले से था, -5, एक y को ले लो, ये -5 हमारे पास पहले से है, एक y पहले से हमारे पास बचे क्या। देखो मैंने बताया था कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं है, तो एक माइनस से गुणा कर सकता हूँ मैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या क्या चाहिए हमको, -5 यहाँ है, y यहाँ है, हम क्या, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2y y, 2y इंटू वाई, y², और पीछे से एक माइनस देखा भी, देखो तो माइनस, तो माइनस माइनस इंटू माइनस कर जाएंगे, तो 10 आ जाएगा सीधे, 10y³। ठीक है, इतना था बेसिक, इसको ध्यान से समझना। अगर इस साइड माइनस है, उस साइड नहीं है, ठीक है, तो एक माइनस से हमको गुणा करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखिए डिवाइड 2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। इसने बोला है ये एक पॉलिनोमियल है, इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है, x प्लस 2 से डिवाइड करने के, इसको 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ फॉर्मूला का, मैं फॉर्मूला नहीं, जो हमने अभी बेसिक पढ़ा वो कहाँ पाएगा, देखा देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ वेरिएबल x है, इसको ध्यान में मत दो, x है। ठीक है, यहाँ x है, इसमें क्या गुणा करूँ कि 2x² बन जाए, इसको ध्यान में मत दो, इसका काम नहीं, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, पहले ये चाहिए, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। ठीक है, इसको भी इंटू करेंगे, देखना भी कैसे करते हैं, पहले ये एक्स वेरिएबल से वेरिएबल को कैसे वो करेंगे, देखो एक्स में ऐसा क्या
किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x² बन जाए। एक्स में ये तो लिखा मैंने, एक्स में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x² बन जाए। तो क्या करूँगा मैं, x² ना, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो इसको एक्सपेंड कर देगा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स तो पहले से मेरे पास है, तो किसे मल्टीप्लाई करूँ, 2x से। 2x यहाँ भर दूँ, तो 2x मैंने यहाँ भर दिया। देखो 2x से x को मल्टीप्लाई क्या है, 2x²। ध्यान से देखना, बीच में क्या है, प्लस। अब इसकी बारी, बीच में क्या है, पहले मैंने क्या किया, 2x से x को मल्टीप्लाई किया, 2x² आ गया, ठीक है। फिर बीच में क्या है, प्लस, प्लस लगाना जरूरी है। 2x से 2 को भी मल्टीप्लाई करने दो, 2x से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4x आ गया, 4x आ गया। अब देखो ध्यान से, जिसके आगे देखो, इसमें देखो, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसमें प्लस छुपा रहता है, याद रखना। इसके आगे कुछ वैल्यू नहीं थी तो प्लस छुपा रहता है, अगर माइनस होती तो माइनस लिखता हूँ, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं था तो मैंने प्लस छुपा रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक वो है, अगर वेरिएबल प्लस में है ना, वैल्यू प्लस में है तो इसके नीचे माइनस लिख देना। यहाँ किसमें प्लस, तो माइनस लिख देना, अगर माइनस होता तो मैं प्लस लिखता, ठीक है। देखो अब क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू, अब बीच का मत देखना है, अभी वैनिश होगी। ऊपर वाली वैल्यू +2x², नीचे -2x², ये दोनों कट गई, प्लस माइनस कट जाते हैं। अब देखो ऊपर बीच वाला मत देखना, अब ऊपर नीचे देखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, बीच वाला मत देखना, तो वो कर दिया हमने। ऊपर 3x, नीचे -4x, 3x -4x, इसका वैल्यू कितनी आएगी, +3 -4 कितना आता है, -1x आता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो -x लिख दिया, ठीक। माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, -x आ गई, कैसे आएगी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 -4 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3, 4 - 3 1, लेकिन चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, बताया था। 4 के आगे माइनस है तो माइनस, ऐसी +3x -4x -x आ गई, -x इतना कर दिया हमने। अब क्या बचा है, इतना तक कर दिया, +1 बचा, तो +1 को यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। अब दोबारा देखो, अब x में ऐसा क्या है, क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे -x आ जाए, x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि -x आ जाए, क्या ये तो सरल ही, देखो इसको अगर मैंने बढ़ाया, एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, माइनस इंटू एक्स, एक्स तो पहले से था यहाँ पर, क्या इंक्लूड कर दिया मैंने, माइनस, खाली -1, क्योंकि 1 से किसी को गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो -1 इंक्लूड कर दिया, -1 यहाँ लिख दो, -1 इंटू एक्स -x। अब देखो इसका कर दिया, माइनस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस इंटू प्लस हमेशा माइनस होता है, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 2 जा 2, गुणा करना है, 1 2 जा 2। अब देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। अब बीच वाली वैल्यू को भूल जाओ, बीच वाली वैल्यू भूल जाओ, तो आएगा माइनस प्लस कट जाता है, प्लस और प्लस, देखो +1 +2, बीच वाला मत देखना, +1 +2 क्या हो जाएगा, 3, +3 लिख सकते, लेकिन प्लस को मत लिखना, 3, ये क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया, यही हमारा आंसर था, यही हमारा आंसर था, ठीक है। ये अगर समझ में आए तो दूसरा बनाते हैं ऐसी, देखो देखो 7 क्वेश्चन लेके आ चुकी हूँ मैं इसमें, देखो ध्यान से देखना, इस वाले पॉलिनोमियल से इसको पूरा डिवाइड करना है तो कितना आएगा, ये आंसर हमने पता लगाना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, इस 2x² को हटाना है, इसकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से, पहले तो मेन यही है। तो देखो क्या बोला मैंने, x² में ऐसा क्या इंटू करो, ये देखना x² में ऐसा क्या, हमारा मेन काम इसको हटाना है, पहले इसको वैनिश करो, फिर इसको फिर बाकी जितना लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। x² की हेल्प से किसको वैनिश करना है हमने, 2x की पावर 4। अगर मैं इसको थोड़ा और आंसर को इसको थोड़ा और कर दूँ तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स के बाद एक्स को 4 बार लिखना है, इसमें हमको क्या दिया गया है, x² x इंटू एक्स, x²,
ये हमको पहले से गिवन है, तो इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ, 2 × x मतलब 2x x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर अगर इसमें बॉक्स में ऐड कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। देखना 2 तो आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर घात जुड़ जाती है, 2 × 2 एक्स की पावर 4 ये बन गया। ठीक है, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसको इंटू कितना आ गया, 2x की पावर 4 इतना आ गया। अब 2x स्क्वायर से ही 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर इंटू 2, पहले इससे इसको किया तो ये आया, फिर इससे इसको भी तो करना पड़ेगा, तो कितना आता देखते हैं, 2 × 2 = 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर यहाँ पर मत चिपकाना क्योंकि क्यूब वाला टर्म है, हमको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म कहाँ पर है, ये, तो क्या चिपकाना है, 4 इसके ठीक नीचे 4x स्क्वायर, अब प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो 2x स्क्वायर से 2 को ये किया, उससे पहले इसमें क्या था, माइनस था, तो माइनस लगा। अब देखो जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती उसमें प्लस छिपा रहता है, मैंने बताया था, प्लस हाइड रहता है, इसमें प्लस हाइड है, ये इसमें माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं इसमें प्लस हाइड रहता है। अब एक चीज़ स्टेप और करना हमने, अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। अब जो बीच की वैल्यू, बीच की जो ये प्लस माइनस है उसको मत गिनना, अब ऊपर नीचे का गिनना, प्लस माइनस, बीच का खत्म हो गया, +2x की पावर 4 -2x की पावर 4, प्लस माइनस कट गई, दोनों सेम सेम थे, प्लस माइनस कट गई, यहाँ -3x स्क्वायर, देखो -3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाओ कितना आएगा, 1x स्क्वायर, लेकिन साइन उसका आता है जो संख्या बड़ी होती है, 3 और 4 में 4 बड़ा था, 4 क्या था प्लस, तो प्लस एक्स स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, प्लस 1 × एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही होता है तो एक्स स्क्वायर लगा लो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6x - 2, ये बची वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, प्लस 6x -2 बाकी यहाँ भी तो कुछ बचा, देखो क्या बचा है, -3x³ भी तो बचा है यहाँ, क्योंकि हमने इन दोनों को सॉल्व भी किया अभी, तो लिख दो -3x³। ठीक, अब दूसरा देखो, एक स्टेप तुम्हारा पार हो गया, अब हमने एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x³ आ जाए, देखो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं सरल भाषा में, एक्स स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करूँ डब्बे में कि हमको क्या मिल जाए, -3x³ मिल जाए। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूँ तो क्या आएगा, माइनस इंटू 3 इंटू इसको कर रहा हूँ, एक्स को 3 बार, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, एक्स की जगह एक्स, दूसरे x³ है तो 3 बार एक्स लिख दिया। ठीक है, हमको क्या गिवन है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर तो हमको पहले से गिवन है, ये हमको और क्या चाहिए इस बॉक्स में, -3x, बाकी तो दिया ही हमको एक्स स्क्वायर, तो हम क्या चाहिए -3x, तो -3x जब मैं इसमें पुट करूँगा तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3x³, तो -3x को मैं यहाँ लिख दूँ -3x, -3x इंटू एक्स स्क्वायर -3x³ भी अपने सॉल्व कर दिया। अब देखो -3x यहाँ लिख रहा हूँ सहूलियत के लिए, -3x इंटू -2, ये बुरा गिरेंगे, -3x -2, -2 माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा 3x इंटू 2, 3 2 6x। अब 6 अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा 6x तो गलत हो जाएगा, x वाले टर्म तो खाली है, स्क्वायर वाला होता तो मैं लगाता, लेकिन x वाले टर्म आएंगे, देखो 6x, तो 6x के ठीक नीचे 6x लिख देता हूँ, किसमें माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस करेंगे तो बचा गया प्लस। देखो मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है इसकी वैल्यू 6x की वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर x की पावर x का स्क्वायर था और हमारी वैल्यू किसमें आई थी, ये आंसर x की पावर 1, तो यहाँ x की पावर 1 थी तो उसके ठीक नीचे लिखा मैंने, जैसे यहाँ क्यूब में आया यहाँ स्क्वायर में आया तो स्क्वायर के ठीक नीचे लिखा, ऐसे यहाँ किस में आया आंसर हमारा x की पावर 1 में, ठीक ठीक इसके नीचे क्या लिखा हमने, इसकी x की पावर 1। अब देखो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, देखना माइनस प्लस क्या होता है, कट जाते हैं, अब बीच की वैल्यू मत देखना बोला था मैंने, ये
ये बीच की वैल्यू होगी, माइनस प्लस बीच की वैल्यू आप नीचे की वैल्यू देंगे, एक ऊपर की वैल्यू एक नीचे की वैल्यू, इन दो वैल्यू पे वो करना हमने। माइनस 3x³ प्लस 3x³ माइनस प्लस कट जाते हैं तो दोनों सेम सेम कट जाएंगे, ठीक है। प्लस 6x माइनस 6x प्लस माइनस कट जाएंगे और दोनों सेम सेम होंगे तो कट गया, क्या बचा प्लस x² -2, ये तो बचा, बाकी सब कट गए -2, ठीक। देखो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस छिपा रहता है बोला मैंने। अब x² से हमको x² बनाना है, x² में क्या मल्टीप्लाई करें कि x² बन जाए, तो क्या करूँ, x² देखो x² यहाँ है, यहाँ भी x² है, x² में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x² बन जाए, तो 1 से कर लूँ कि 1 इंटू x² होगा +1 से, तो यहाँ +1 लिख दूँगा, +1 इंटू x² +1 इंटू -2, देखो 1 इंटू -2 क्या होगा, 1 गुणा 2 2, लेकिन यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखो जिसके आगे कुछ वैल्यू नहीं उसमें प्लस छिपा रहता है बराबर में, जिसके आगे कुछ वैल्यू नहीं प्लस छिपा रहता है, जिसके आगे कुछ ना प्लस था, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस, यहाँ माइनस नीचे प्लस। अब बीच वाले भूल जाओ, अब खाली ऊपर नीचे के, सबसे ऊपर प्लस सबसे नीचे माइनस, प्लस माइनस कट जाते हैं, x² माइनस x² कट गया, माइनस प्लस भी कट जाएंगे और दोनों सेम है, कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर था। अगर इसको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हैं, इसको इसी वीडियो को दोबारा देख के आ जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो लंबी हो गई है, अब आगे का एक और पार्ट आएगा इसमें, ठीक। बाकी देखो और अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखो इसको, आ जाएगा समझ।